हरि ओम। आज हम सब भगवान शिव के वीरभद्र अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य समझकर दक्ष को जब प्रजापतियों का नायक बनाया, तब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त कर उसके हृदय में अभिमान आ गया। अतः उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने अपने यज्ञ में किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में जा रहे हैं। तब उन्होंने महादेव जी से उसका कारण पूछा। तब शिव जी ने सारी बातें सती जी को बतलाई। ऐसा सुन कि पिता के घर यज्ञ है, सती जी कुछ प्रसन्न हुई और वे सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिताजी के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में बड़ा संकोच था। अतः वे संकोच से सनी हुई। वाणी बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, परंतु उन्होंने हमें नेवता नहीं भेजा, अतः यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया, परंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। अतः यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। तो इस प्रकार भगवान शिव ने माता सती को कई बार समझाया, परंतु बार बार समझाने पर भी माता सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर सती को विदा कर दिया। जब सती पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता ही उनसे आदर पूर्वक मिली। बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उसके सारे अंग जल उठे। जब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। अतः अपने पति का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा और उन्हें बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और उनके हृदय में उस समय कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। तो इस प्रकार भगवान शिव संपूर्ण जगत की आत्मा है और वे सबका हित करने वाले हैं, और मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है। इसलिए भगवान श्री शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार जब शिव जी को मिला, शिव जी ने क्रोध करके अपने बालों से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया, और उसी जटा से भगवान शिव के अवतार वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। और वीरभद्र ने जाकर न केवल दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला, बल्कि दक्ष प्रजापति एवं जिन जिन लोगों ने भी भगवान शिव और ब्रह्मा जी और विष्णु जी की निंदा की या सुनी थी, उन सभी का वध किया।